कंजूसी से भरा ससुराल। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक लड़का अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहा था, अपनी पत्नी के घर यानी ससुराल। ससुराल जो कि किसी और के लिए स्वर्ग के समान था, लेकिन उसके लिए एक अजीब और अव्यवस्था भरा स्थान बन गया था। उसका नाम था अर्जुन और उसकी पत्नी का नाम था प्रिया। अर्जुन और प्रिया की शादी को अब कुछ साल हो चुके थे, लेकिन उनके ससुराल में हर दिन एक नया तूफान खड़ा हो जाता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहले दिन का अनुभव। अर्जुन ने शादी के बाद प्रिया के घर जाने का सोचा था कि यहाँ उसे एक सुखी और संतुष्ट जीवन मिलेगा, लेकिन जब पहली बार उसने ससुराल कदम रखा तो उसका दिल बैठ गया। ससुराल के माहौल में घटी कंजूसी की घुटन ने उसे हर कदम पर महसूस कराया कि वह जिस जगह पर है वह उसके लिए बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। प्रिया के पिता श्रीमान रघुनाथ एक पुराने जमाने के व्यक्ति थे, जिनका जीवन केवल एक सिद्धांत पर आधारित था, पैसे की बर्बादी से बचो, चाहे वह किसी भी रूप में हो। उनका मानना था कि जो चीज एक बार मिल जाए वही पर्याप्त है। घर की हर चीज, बिजली, पानी, खाना और यहाँ तक कि कमरे की सजावट भी सस्ते और सरल तरीकों से पूरी की जाती थी। अर्जुन को लगता था कि यह सिर्फ एक समय की बात होगी, लेकिन हर दिन उसके अंदर यह एहसास गहरा होता गया कि वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। कंजूसी की शुरुआत अर्जुन को सबसे पहले यह महसूस हुआ जब उसे घर के रसोई घर में खाना बनाने के लिए कहा गया। रघुनाथ जी के घर में कुछ खास रूल्स थे। मसालों का उपयोग बहुत कम किया जाता था, खाने में तेल भी सीमित होता था, और सबसे अजीब बात यह थी कि सब्जियों को बार बार उबालकर इस्तेमाल किया जाता था। प्रिया के माँ बाप का यह मानना था कि हर चीज का पुनः उपयोग किया जाए ताकि पैसे बचाए जा सकें। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह सब थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि यह सिर्फ कंजूसी नहीं बल्कि जीवन की पूरी फिलॉसफी बन चुकी है। हर कार्य में, चाहे वह खाने पीने का हो या फिर परिवार के खर्चों का, हर जगह सस्ती चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। वह सोचने लगा, क्या यही ससुराल का असली मतलब है? त्योहारों का हाल। अर्जुन को यह सब सहन करने की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी प्रिया के लिए कोशिश करना जारी रखा। एक दिन त्योहारों का समय आया। सब लोग उत्साहित थे, लेकिन अर्जुन को पता था कि अब जो कुछ होने वाला है वह उसके लिए बहुत ही चौंकाने वाला होगा। दिवाली के दिन घर में पूजा का आयोजन हुआ। सबकी नजरें सजावट और दियों पर थीं, लेकिन अर्जुन को पता था कि यह ससुराल कभी भी किसी चीज पर ज्यादा खर्चा नहीं करने वाला है। रघुनाथ जी ने हर दिए के नीचे छोटी सी मोमबत्ती रखी थी और घर को सजाने के लिए पुराने कागजों से क्यूट से फूल बनाए गए थे। हर जगह कंजूसी की छाप थी। इसी दौरान प्रिया ने उससे पूछा, क्या तुम भी हमारी तरह खुश नहीं हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है, लेकिन यह खुशी थोड़ी अलग है। शायद मुझे इसे समझने में वक्त लगेगा। रिश्तों का दबाव। समय के साथ अर्जुन को यह समझ में आया कि कंजूसी का यह रवैया सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि रिश्तों में भी फैल चुका था। रघुनाथ जी का मानना था कि किसी के लिए कुछ भी करना, चाहे वह प्यार हो या मदद, यह सब बहुत बड़ी बर्बादी है। प्रिया के साथ रिश्ते में भी अब यह कंजूसी की भावना धीरे धीरे घर करने लगी थी। प्रिया ने कभी भी अर्जुन से ज्यादा खर्च करने की बात नहीं की थी, लेकिन अर्जुन की समझ में आने लगा था कि यह केवल पैसे की बात नहीं थी बल्कि यह एक मानसिकता थी। एक दिन अर्जुन ने प्रिया से पूछा, तुम्हारे घर में ऐसा क्यों है? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम थोड़ा और खर्च करें तो हमारी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो सकती है?
प्रिया मुस्कुराई और बोली, यह हमारे घर की आदत है अर्जुन। यहाँ कभी भी कोई चीज बर्बाद नहीं होती। हम सिखाए गए हैं कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ बचत और संयम में है। समस्या का समाधान अर्जुन को अब यह पूरी तरह से महसूस हो चुका था कि इस ससुराल में जीवन जीने का तरीका बहुत अलग था। लेकिन उसने यह भी समझा कि अगर वह अपनी पत्नी के परिवार में खुश रहना चाहता था तो उसे इस मानसिकता को बदलने की जरूरत थी। वह जानता था कि उसे ससुराल के माहौल को बदलने का कोई जादू नहीं होगा, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता था कि वह हमेशा के लिए इस कंजूसी की मानसिकता का शिकार बने। अर्जुन ने धीरे धीरे एक तरीका अपनाया। वह अपने ससुराल के हर सदस्य से प्यार से बात करता और उन्हें यह समझाने की कोशिश करता कि कंजूसी केवल पैसों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवन में खुश रहने के लिए भी कुछ खर्च करना जरूरी है। उसने देखा कि कुछ ही महीनों में रघुनाथ जी भी थोड़ा खुलने लगे थे। हालांकि वे पूरी तरह से अपनी मानसिकता बदलने में सफल नहीं हुए, लेकिन अर्जुन की कोशिशों से घर के माहौल में कुछ हलचल जरूर आई थी। अंत में एक नया बदलाव कुछ सालों बाद अर्जुन और प्रिया ने एक बड़ा कदम उठाया और अपनी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल दिया। उन्होंने समझा कि प्यार, रिश्ते और जीवन की असली खुशियां केवल पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे की कंजूसी से बचने का तरीका भी सीखना चाहिए। धीरे धीरे प्रिया के परिवार में बदलाव आया। रघुनाथ जी ने भी कुछ बदलावों को स्वीकार किया और अर्जुन ने यह सीखा कि ससुराल में रहने के लिए कंजूसी के बजाय समझदारी जरूरी थी। अर्जुन और प्रिया का जीवन अब संतुलित था, जहां दोनों ने अपनी अपनी सोच और समझदारी को एक दूसरे के साथ साझा किया था। कंजूसी की जगह वे अब खुशहाल और प्यार भरे रिश्ते का आनंद ले रहे थे। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।